हेलो बच्चा लोग। हम लोग ऑलरेडी एक टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक समझा था कि क्या पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के लिए क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, राइट। अब हम आते हैं थोड़े से आगे, जहां पे हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, राइट। अगर हम सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या बनाते थे? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल बनाते थे, पीएनएल के बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। बट अगर हम बात करें पार्टनर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वहां पे हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल, पीएनएल के बाद हमें बनाना पड़ता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये हम लोगों के लिए कंप्लीटली नया अकाउंट है। और पीएनएल अप्रो के बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद आता है बैलेंस शीट। ये तीनों हमारे लिए नए टॉपिक हो गए। बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटरशिप में और बैलेंस शीट तुम्हारे पार्टनरशिप में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। उसके लिए पहले हमें ये याद करना पड़ेगा कि पीएनएल अकाउंट क्या होता था। पीएनएल अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को डिनोट करने वाला अकाउंट होता था, राइट। अगर हम एक्सपेंस और इनकम को डिनोट करते थे कि हमारी इनकम क्रेडिट साइड में आती थी, हमारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते थे, और हमारा जो बैलेंस बचता था वो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस बचता था, राइट। अब बस यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो नेट प्रॉफिट आया उसको हम लेके चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका जो भी आया उसको हमें यहाँ पे लिखना है। अब ये अकाउंट कैसे बनता है? सेम जैसे हम वहां पे बनाते थे। फर्म के जो एक्सपेंसेस है टुवर्ड्स पार्टनर, टुवर्ड्स पार्टनर, भाई दूसरे लोगों के टुवर्ड्स जो एक्सपेंसेस है जैसे रेंट, किसी एम्प्लॉय को सैलरी, ये सब हम लोगों के आउटसाइडर्स जो होते हैं उन लोगों के एक्सपेंसेस है, वो अभी भी पीएनएल में आएंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस, पार्टनर रिलेटेड इनकम्स आती है। जैसे कि मैंने क्या बताया, अगर पार्टनर के टुवर्ड्स कोई एक्सपेंस कर रहा है फर्म तो वो कहां पे आएगा? वो तुम लोगों का डेबिट साइड में आएगा। और पार्टनर से अगर फर्म को कोई इनकम हो रही है तो वो कहां आएगा? वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो अब ये कैसे हम लोग समझेंगे, देखते हैं। हम यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग पीएनएल आइटम्स, इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएशन आइटम। जैसे कि हमारा नेट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए, पर इसमें है ना रेंट सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ। इसमें ऐसा लिखा है बिफोर रेंट ऑफ 5,000। बच्चे लोग 5,000 रेंट जो है वो तो पीएनएल का आइटम है, रेंट जो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो 1,00,000 ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो हम कितना ट्रांसफर करेंगे? 95,000 ट्रांसफर करेंगे। ये पॉइंट हमें याद रखना है। बच्चे लोग ये गलती करते हैं कि सीधा 1,00,000 यहाँ पे ले लेते हैं, जबकि 1,00,000 जो है वहां पे क्लियर लिखा है बिफोर रेंट ऑफ 5,000। मतलब इसमें हम लोगों ने रेंट को लेना भूल गए, माइनस करना भूल गए, पर रेंट तो पीएनएल का पार्ट है तो यहां से रेंट माइनस होगा। एक और चीज समझते हैं। सपोज हमारा नेट प्रॉफिट 1,00,000 है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी को माइनस करने के बाद, पार्टनर की सैलरी मान लेते हैं 5,000 रुपए, पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है वो 1,00,000 है। बट मैंने क्या लिखा? इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएशन आइटम। तो पार्टनर की सैलरी तो तुम्हारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो तुमने इसमें से माइनस कैसे की? तो तुम लोग यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिखोगे वो 1,00,000 नहीं लिखोगे, वो लिखोगे 1,05,000। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी यहाँ से माइनस करेंगे, तो वहां पे तुमने अगर माइनस कर दी है तो उसको तुम्हें कंसिडर नहीं करना है, तुम्हें वापस उसको ऐड बैक करना है। तो ध्यान रखना, अगर पीएनएल की कोई चीज रह गई है तो उसको माइनस कर दो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कोई एक्सपेंस तुमने माइनस कर दिया है तो उसको वापस ऐड बैक कर दो। इतना हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल टुगेदर एक टोटल बड़ा कंसेप्ट है, उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। पर हम अगर बेसिक्स की बात करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब अगर करिश्मा ने एमएफए से पैसा विड्रॉ किया तो एमएफए उस विड्रॉल पे
करिश्मा से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हमें एक चीज और याद रखनी है, ड्राइंग जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा हमको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है वो किस पे लगता है, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग्स पे या आउट ऑफ प्रॉफिट वाली? बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट वाली से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट वाला जो हमने जो ड्राइंग्स प्रॉफिट में से की है वो हमारी सरप्लस ड्राइंग है, उस पे क्या करेगा, एमएफए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट अगर हमने हमारे कैपिटल से ही पैसा निकाला, अरे कैपिटल तो करिश्मा ही का था ना, अगर करिश्मा खुद का पैसा लेके जा रही है तो उस पे जो फर्म है वो उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज किया जाता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पे किया जाता है, ना कि आउट ऑफ कैपिटल। तो दीदी आउट ऑफ कैपिटल का क्या काम? आउट ऑफ कैपिटल का ये होता है कि जब हम आईओसी लेते हैं तो आईओसी में उतना कैपिटल हम रिड्यूस करके पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, वो हम डिटेल में आईओसी वाले टॉपिक में भी समझेंगे। बट अभी सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरह की होती है, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज की जाती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट पे चार्ज की जाती है। अब हम बढ़ते हैं डेबिट साइड की तरफ। डेबिट साइड मतलब जो फर्म को पार्टनर को पे करना है या फर्म के लिए जो खर्चा है टुवर्ड्स पार्टनर, वो सारी चीजें डेबिट में आएगी। जैसे कि सबसे पहले आता है आईओसी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर कुछ कैपिटल लाए होंगे, उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म उसको डेबिट करेगी आईओसी के नाम से। ए और बी, जैसे कि भाई के और वाई कुछ भी बोलो तुम, यहाँ पे तुमने उसका अमाउंट लिखा और आउटर कॉलम में उसका टोटल अमाउंट लिखा। फिर पार्टनर को कोई सैलरी दे रहे, प्लीज ध्यान रखना ये पार्टनर की ही सैलरी है, उसके अलावा किसी और की सैलरी नहीं है। अगर तुम्हारे मैनेजर की सैलरी है, तुम्हारे एम्प्लॉयज की सैलरी है, तो वो पीएनएल का पार्ट है, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। फिर बोनस, ये भी पार्टनर को अगर हम कोई बोनस दे रहे हैं, पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे स्टार किया है। क्यों? कमीशन का भी एक अलग कंप्लीट अलग टॉपिक है, जहां पे हमें दो पार्ट समझने पड़ेंगे कि कमीशन जो है वो बिफोर एंड आफ्टर, जो हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में मैनेजर कमीशन में समझ चुके थे कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पार्ट आएगा, तो कमीशन हम कवर करेंगे। फिर जनरल रिजर्व क्या है, जैसे ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम्हारा जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो बहुत सिंपल है, सीधा सपोज हमारा प्रॉफिट 50,000 बच रहा है तो 5,000 हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और लास्ट है डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, हम नेट प्रॉफिट और आईओडी को प्लस करके उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उससे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा जरूरी नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट ही है, कभी कभी डिविजिबल लॉस भी आ सकता है, बट डिविजिबल लॉस वाला जो केस है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट में आ जाता है, वो भी एक अलग टॉपिक में हमको कवर करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट पे ही स्टिक टू रहते हैं। नेट प्रॉफिट है, आईओडी है, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करना है वो, इन सबको प्लस करके हम ये माइनस करेंगे तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में। अगर उनका रेशियो 1:1 है तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर उनका रेशियो 2:1 है तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। चलो बच्चा लोग, अब अपन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का है। आईओसी एंड आईओडी के बाद हमारे ये क्वेश्चंस और थोड़े से एडवांस हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया कैसे जाता है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, सबसे पहले हम लोगों को नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है। ढूंढो नेट प्रॉफिट का है, अगर ये हमारा क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन रीड करो। के एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, कैपिटल ऑफ के एंड वाई वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, आईओसी प्रोवाइड करना है 10% पे, ड्रॉइंग 50,000 20,000 है, आईओडी चार्ज करना है 5% पे, नेट प्रॉफिट जो है 1,10,000 है। थोड़ा सा अपन और ऐड ले लेते हैं, सैलरी जो है ऑफ के 5,000 पर मंथ है, ध्यान रखना पर मंथ, और कमीशन देना है वाई को 10,000 का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे।
नेट प्रॉफिट कितना लिया दिया हुआ है 1,10,000, बट यहाँ पे क्या लिखा है बिफोर मैनेजर्स कमीशन ऑफ 10,000। बच्चा मैंने क्या सिखाया था कि नेट प्रॉफिट में हमारा अगर कोई भी पीएनएल का आइटम इंक्लूडेड है तो उसको हमको हटा के लिखना है। तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे इस तरह से इनर कॉलम में 1,10,000 माइनस 10,000 लिखोगे, तो यहाँ पे हमारे आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 1,00,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई कैपिटल है 3,00,000 और 2,00,000, आईओसी कितना देना है 10%। आईओसी हमारा खर्चा होता है फर्म का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आईओसी के एंड वाई। के को कितना आईओसी मिलेगा, के का 3,00,000 का कैपिटल था तो के को मिलेगा 30,000 का आईओसी और वाई को मिलेगा 20,000 का आईओसी। तो टोटल हमारा आईओसी कितना बाहर आ जाएगा 50,000। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 20,000। भाई ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 50,000 और 20,000 विड्रॉ किए। अब मैं मानती हूँ यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, यहाँ पे अगर डेट नहीं दी हुई है हम मान लेते हैं ये जो ड्रॉइंग की गई है वो 1/4/2024 को की हुई है। क्यों मैंने यहाँ पे डेट ली, एक अभी आगे हम देखेंगे कि कभी कभी अगर ड्राइंग्स में डेट नहीं दी हुई होती कि तुम्हारी जो ड्राइंग्स है वो कब हुई है, तो हमें ड्राइंग्स को 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हम लोगों को यहाँ पे ये डेट नहीं दी हुई होती तो हमको ये जो 50,000 पे 5% 2500 होता है ना, 2500 होता है, बट हम 2500 नहीं लेते, हम 1250 लेते हैं 6 मंथ्स का। ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम लोगों को डेट नहीं दी हुई कि तुम्हारा ड्राइंग्स कब किया गया है तो तुम्हें ये मानना है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 6% पे चार्ज होगा। अभी मैं मान रही हूँ ये 1 अप्रैल को इन लोगों ने ड्राइंग की थी 50,000 और 20,000 की, तो आईओडी फर्म के लिए इनकम होती है, तो यहाँ पे बाय आईओडी के वाई 50,000 पे 5% दैट इज 2,500 एंड 20,000 पे 5% दैट इज 1,000। तो हम लोगों का टोटल 3,500 का क्या हो गया आईओडी हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अगर सैलरी के को 5,000 पर मंथ देनी है तो 2 केस कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी, कितनी सैलरी 5,000 पर मंथ है तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई 60,000, राइट। 2 कमीशन हमें देना है 10,000 का, किसको वाई को, तो 2 वाइस कमीशन 10,000। अब बच्चा लोग मैं नेट प्रॉफिट को चेंज कर रही हूँ, मैं इसको 2,10,000 ले रही हूँ क्योंकि अगर हम 1,00,000 लेंगे तो हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस हो जाएगा और इनसफिशिएंट प्रॉफिट अभी हमने कवर नहीं किया है, तो इसको हम लोग 2,10,000 मानते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2,00,000 आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। नेट प्रॉफिट 2,00,000 है, आईओडी 3,500 है। अब इसमें से हम लोगों को ये माइनस करना है, कितना माइनस करना है 50 60 1 10 1 20, 2,00,000 में से 1 20 गया 80 और ये कितना हो गया 83,500। अब इसको हमको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है के और वाई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। के और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, तो सीधा 83,500 को डिवाइड बाय 2 क्योंकि इक्वल रेशियो है तो कितना आया 41750 41750 और यहाँ पे हमको हमारे अकाउंट को टोटल करके क्लोज कर देना है। तो एक बार वापस देख लो हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट में से हमने मैनेजर कमीशन को माइनस किया, फिर हमको जो जो एक्सपेंसेस दिए हुए थे, आईओसी दिया हुआ था, सैलरी दिया हुआ था, कमीशन दिया हुआ था, वो हमने डेबिट साइड में लिखा, आईओडी हम डेबिट साइड में लिखा और हमने आईओडी को क्रेडिट साइड में लिखा। फिर हमने क्या किया नेट बैलेंस निकाला, हम लोगों की इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो हमारा प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स को प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बेसिक सम था। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आईओसी आईओडी के इफेक्ट समझेंगे तो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आईओसी आईओडी पूरा कवर करेंगे और उसके साथ किस तरह से आईओसी आईओडी का इफेक्ट देते हुए पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है वो कवर करेंगे। थैंक यू।